जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी यशोदानंदन यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 30 में होती थी लास्ट क्लास वाला ना, यू में लास्ट क्लास है वो 30 में ही। ओके, प्रभु जी ने भगवद गीता लाए हैं जो लोग डोनेट किए थे, तो 1100 जो किए they can take 4 भगवद गीता 53 इंग्लिश और हिंदी का तेरा इंग्लिश है ना? बंगाली से टेक्निक मेरा हिंदी का हरे कृष्णा। हिंदी का तो फिर वो तो आपको श्लोक के हिसाब से निकालना पड़ेगा 30। I know what is it? मंगलाचरण करें। हाँ पेज 1 से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम नहीं आइए, एक बार पहले आइए, क्या 2 बार आइए। भूमिका है हिंदी वाले में, भूमिका इंग्लिश वाला इंट्रोडक्शन वाला जो श्लोक है सब एक साथ पढ़ेंगे। मंगलाचरण में हम सबको पहले प्रणाम कर रहे हैं भगवद गीता स्टार्ट करने से पहले। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की आपको हमने एक बार बताया ना, ये सब प्रणाम है। प्रणाम मंत्र एक बार बताया। सबसे पहला प्रणाम मंत्र गुरु को है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञान, उसका मीनिंग इसमें दिया है। आप लोगों को घर पे इस समय तो इसका मीनिंग नहीं, तो बाद में कभी किसी भी क्लास में भी करेंगे। पहले ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य गुरु को प्रणाम कर रहे हैं बिफोर स्टार्टिंग भगवद गीता। उसके बाद में हम उनके आचार्य को प्रणाम करें। उसके बाद नीचे हे कृष्ण करुणा सिंधु, ये कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। और तप्त कांचन गौरांगी राधा को प्रणाम कर रहे हैं। और उसके बाद में वांछा कल्पतरुभ्यश्च सारे वैष्णव को प्रणाम कर रहे हैं, सारे डिवोटीज को प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करें। उसके बाद हरे कृष्ण। उसके बाद अभी हम भागवत गीता स्टार्ट करेंगे। और आज की इस भागवत गीता क्लास में सभी का स्वागत है। हम कौन से श्लोक से पढ़े थे? 30 हो गया। 30 हो गया। तो अर्जुन शोक कर रहा है और अर्जुन बोल रहा है कि मैं यहाँ पर और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ। आप में से अगर कोई भी क्लास मिस करे तो रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, जैसे कंटिन्यूटी बनी रहे। अब मैं यहाँ पे अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए भी रेडी, मेंटली रेडी नहीं है और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। श्री कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिखा। श्री कृष्ण के सामने अपनी दशा को, क्योंकि श्री कृष्ण उनके गुरु हैं, उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया है। ये नेक्स्ट श्लोक में हमको और भी क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा आध्यात्मिक गुरु के सामने आप अपनी समस्या को, प्रॉब्लम को बता सकते हैं, क्योंकि संसार में सामान्य किसी को भी अपनी समस्या बताने से उसका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, शोषण हो सकता है।
तो जिनके ये आध्यात्मिक गुरु जो है, स्पिरिचुअल गुरु, ये क्योंकि उनको इस भौतिक जगत से ज्यादा मतलब नहीं रहता है, तो वो उसका सही समाधान बता सकते हैं। तो जैसे हम देखेंगे कि अर्जुन ने जब कृष्ण के सामने अपनी सारी बात रखी, तो कृष्ण उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देंगे। ये आध्यात्मिक गुरु का होता है। आध्यात्मिक गुरु का उद्देश्य हमेशा रहता है कि वो शिष्य को भगवान की तरफ ले जाए। ये आध्यात्मिक गुरु की प्राइम ड्यूटी है। यहाँ पर श्री कृष्ण को सब बताया, उसके बाद श्री कृष्ण को आगे क्या बोल रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं सारी। और क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं, 31 श्लोक से सुनेंगे। न च श्रेयनुपश्यामि न च श्रेयमुपश्यामि हत्वा स्वजन आहवे हत्वा स्वजनावे न कांक्षे विजयं कृष्ण न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। न च राज्यं सुखानि च। अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं, श्री कृष्ण इस युद्ध में मुझे अपने ही स्वजनों का वध करने में मुझे न तो कोई अच्छाई दिखती है और न ही मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य, सुख की इच्छा रखता। तो अर्जुन को अभी सामने उनके कौन है, सब परिवार के बंधु बांधव, परिवार के सदस्य हैं। तो परिवार के कारण, आसक्ति के कारण वो अभी कृष्ण के सामने युद्ध करने में अपनी असमर्थता, इनेबिलिटी टू फाइट इन द बैटल, युद्ध करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर, और वो अपनी दशा भी बता रहे कृष्ण। श्री कृष्ण अपने स्वजनों का, तो अर्जुन इस चीज के लिए तैयार है कि मैं इनका युद्ध नहीं करके इनका युद्ध करने से मुझे कोई सुख दिखाई नहीं दे रहा है, इनका युद्ध करके इनको मारने से कोई सुख दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं आगे बोलेंगे कि मैं इस युद्ध को छोड़ने के लिए तैयार। उनके अंदर थोड़ा वैराग्य उत्पन्न हो रहा है कि मैं युद्ध के मैदान में भी आके मुझे किसी प्रकार की विजय, राज्य, सुख की इच्छा अब मैं नहीं रखता, मुझे कोई अच्छाई दिख नहीं रही। अर्जुन की दशा है। तो अर्जुन इस कंडीशन में सही है गलत है? सही है, अर्जुन सही है, क्योंकि सामने उसके अपने हैं प्रभु जी। तो सही है अर्जुन अपने सबसे, और जो बोल रहा है वो भी सही बोल रहा है, सब कुछ छोड़ने को तैयार है, युद्ध नहीं करने को। ठीक, आपका क्या विचार? सही है, अर्जुन सही है, सही है। जो भी आपका अभी तक समझ में आया, ज्ञान मिला नहीं। सही है। अभी तक तो सही है गुरुजी, सामने वाले से क्यों लड़ना है जब अपने ही है सामने। तो उसको लड़ने के लिए कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण। आप सही है, सही, सब लोग बोल रहे हैं अर्जुन सही है। यही इस भौतिक जगत का विचार है कि हम सब बोल रहे हैं कि अर्जुन जो भी बातें कर रहा है वो सब सही है, लेकिन भागवत गीता के अनुसार वो गलत है। भागवत गीता के अनुसार वो गलत है और कृष्ण उसको सही ज्ञान का उपदेश देंगे। इसीलिए हम सबको भागवत गीता की जरूरत है, इसलिए जरूरत है, और भी ज्यादा जरूरत है कि सब लोग सही बोल रहे हैं। सब लोग सही बोल रहे हैं, इसलिए भागवत गीता को सुनने की ज्यादा जरूरत है। इस संसार में हम जो भी बाहरी रूप से देखते हैं उसको सही, कोई भिखारी हमारे पास में आया और एकदम दया बता के कुछ हाथ वाथ कहता होगा, अपने छोटे बच्चे को ले जाएगा, हमें एकदम दया आ जाती है, हम सोचते हैं इसको कुछ दे दिया जाए। तो हमारी दया किसके ऊपर निर्भर है? एक्सटर्नल कंडीशन देख के हमारी दया। हम बोलते हैं इसको दान दे दो, उसको दान दे दो, कई लोग बोलते हैं हमने उसको दान दे दिया, उसका दे दिया, लेकिन भागवत गीता में चैप्टर है, दान उचित व्यक्ति को उचित समय पे और उचित स्थान में देना चाहिए, तभी दान का फल मिलता है, नहीं तो दान का फल भी नहीं मिलता, और दान भी पाप का कारण बन जाता है। इसको हम बताते हैं, जिसको आप ध्यान दें। तो दया भी, इसमें दया भी है, ये बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर हैं, इसमें एक बार हम
आगे बढ़ेंगे तो इसमें दान किसको कहाँ कब और कैसे देना चाहिए। देखिए 17.20 17 चैप्टर के 20 श्लोक पे आइए था, तो प्रैक्टिस की जल्दी जल्दी कैसे ढूंढ सकते हैं। ऊपर टॉप पे देखिए चैप्टर 17 श्लोक का नंबर 20। ठीक है, मिला सबको? पढ़ो मैं? हाँ मैं पढ़ूँ। तो आपको ये तो पता है कि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में कौन सा श्रेष्ठ रहता है, कौन श्रेष्ठ रहता है, कौन सा ऊंचा रहता है? सतोगुण तमोगुण 3 गुण जो बताए थे हमने। सतोगुण को बोलते हैं इंग्लिश में मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण को बोलते हैं मोड ऑफ पैशन एंड तमोगुण को बोलते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो इसमें सतोगुण इस प्रकृति के तीनों गुणों में सतोगुण श्रेष्ठ रहता है। ठीक है, तो अब दान में भी तीनों देखिए, मैं एक करके पता आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं, बस जो है आप उसका ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे या मैं ट्रांसलेशन पढ़ लूँगा। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत्दानं सात्विकं स्मृतम्। कौन सा दान श्रेष्ठ माना जाता है? सात्विक दान, मतलब मोड ऑफ गुडनेस वाला दान कौन सा माना जाता है? जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रति उपकार की आशा के बिना, मतलब बदले में मुझे कुछ मिल जाएगा इससे। सब लोग ध्यान दे रहे हैं? किसी प्रति उपकार मतलब हम उपकार करते हैं और दूसरे से आशा करें, उसको बोलते हैं प्रति उपकार। रिटर्न में हमको जैसे बर्थडे पर रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना, रिटर्न गिफ्ट की आशा करके कोई बर्थडे गिफ्ट देगा तो ठीक नहीं। तो जो दान कर्तव्य समझ करके हम ग्रस्त को करना चाहिए ध्यान, इट इज अवर ड्यूटी। दान कर्तव्य समझकर किसी प्रति उपकार की आशा के बिना, मोई बदले में रिटर्न में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, समुचित काल तथा स्थान और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक दान माना जाता है। यह हाईएस्ट लेवल का दान माना जाता है। किसका क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा जाता है? कर्तव्य समझ के और बिना किसी रिटर्न में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं, और उचित व्यक्ति को उचित स्थान में और उचित काल में, राइट पर्सन, राइट टाइम एंड राइट प्लेस, ये दिया, ये देख के दिया जाता है। इसको बोलते हैं सात्विक लेवल का दान, ये हाईएस्ट लेवल का चैरिटी होता है। ठीक है, दूसरा आगे बढ़ते हैं हम, सेकंड लेवल का। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम ततदानम राजसम स्मृतम। दूसरे उसके सेकंड लेवल का दान चैरिटी, जो दान प्रत्युपकार की भावना से, मतलब बदले में मुझे कुछ मिल जाएगा, कुछ भी भगवान को दे या किसी को दे, बदले में कुछ मिलेगा मुझे। जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से, इसके बदले में कुछ फल मिलेगा, या अनिच्छा पूर्वक, इच्छा नहीं फिर भी सब लोग दे रहे तो देखिए, अनिच्छा पूर्वक दिया जाता है, वो रजोगुणी दान कहलाता है। बाद में वो व्यक्ति कई बार दान देके पछताता है कि मैंने इतना व्यय क्यों कर दिया। कभी कभी वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है, ऐसे दान रजोगुण में माने जाते हैं। समझे सब लोग? रजोगुण का दान, सेकंड लेवल का दान, मोड ऑफ पैशन का दान। ऐसे अनेक दातव्य न्यास में जो संस्थाओं में दान देते हैं जहाँ इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है, वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते हैं। वैदिक स्क्रिप्चर डू नॉट रिकमेंड सच डोनेशन, सच चैरिटी। तीसरे प्रकार दान, आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यं च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम ततताम समुद्दाहम। जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर किसी आप दिया जाता है, वो तामसी दान। अब आप दान देते समय समझ लेना कि किस प्रकार का दान, किससे फल मिलेगा और किससे फल नहीं। इस दान से कई बार पाप करने लगता है। ये जो थर्ड क्लास वाला, तीसरा वाला दान है, तो मतलब वो जो ट्रैफिक सिग्नल में फिर जो दान देते प्रभु देने की जरूरत नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। भगवान ने हमको फोर्स भी नहीं किया कि इस दान देने की जरूरत है। भगवान ने तो दान ये बोला है, ये भगवान के वचन है। भगवद गीता किसने बोला है? कृष्ण ने अर्जुन को बोला। तो कृष्ण किस प्रकार के दान की हमसे आशा कर रहे हैं? फर्स्ट क्लास। सेकंड वाले में भी आशा नहीं कर रहे, क्योंकि सेकंड वाले में आप ही कर्मल फल की इच्छा कर रहे हैं। भगवान क्या देंगे उसको, तो आपने उसके बदले में रिटर्न की आशा कर रहे हैं। तो सेकंड वाले में
वो फल की, जैसे कई बार होता है लोग भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मेरा ये काम कर देना, मेरा ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, मैं आपको ये लड्डू चढ़ा दूंगा या जो भी कर दूंगा, ये तो ये वो सेकंड वाला। और जो थर्ड क्लास है वो तो जो है, अब जैसे कोई रेस्टोरेंट में बाहर से निकला और सामने भिखारी पड़ा, रात को निकला 11-12 बजे बाहर से निकला और जाके उसने बाहर भिखारी बैठा था उसको दान दे, तो टाइम भी गलत, प्लेस भी गलत और व्यक्ति भी गलत। व्यक्ति ऐसे ही हम शायद कोई अनादर पूर्वक है, चलिए पीछे पड़ा है बार-बार ना पड़ा, इसको दे दो, चलो अनादर पूर्वक ऐसे में देने की इच्छा नहीं, दे दिया, ये भी दान में नहीं है, चैरिटी राइट चैरिटी नहीं। एक एक चीज भागवत गीता एक एक चीज सिखा रही है, भगवान के बारे में सिखा रही है, एक एक फाइनली कर रही है कि हम अपने जीवन में क्या क्या करते हैं, उसमें क्या गलत और क्या सही, हमको पूरा बताएगी कि क्या सही, आपकी चॉइस है, ये करना है ये करना है। तो यहाँ पे तीनों प्रकार के दान। और जो फिर अपने मंदिर के बाहर करते हैं प्रभु जी वो दान, मंदिर के बाहर भी हमें देख के करना चाहिए कि उसका उपयोग अगर वो स्मोकिंग में या कुछ नॉनवेज खाने में कुछ दूसरे बुरे कार्य में लगाता है तो कैसे पता चले कि वो लोग क्या चीज, अगर हमें डाउटफुल है, इसलिए फॉर्मूला है कि अगर हमें डाउटफुल है, नो नीड टू परफॉर्म चैरिटी, उसको रखो, उस पोर्शन को अलग रख दो, जब उचित समय आएगा, उचित मिलेगा, आप उसको इकट्ठा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो तीसरे प्रकार का दान है, इससे पाप भी हो सकता है। सपोज करो कि मैंने किसी को दान ऐसे टाइम पे दे दिया, उसने जाके कुछ भी बुरा काम किया, तो उस बुरे काम का उसको जो पाप कर्म का फल मिलेगा, उसका एक अंश मेरे को भी मिलेगा, उसका एक अंश मिलेगा, बिकॉज आई सपोर्टेड दैट एक्टिविटी। प्रभु जी जैसे पैसे नहीं दे और कुछ वस्तु दे या खाने का सामान दे, तो वो खाने का सामान भगवान का भोग लगा के घर में भगवान का भोग लगा के बेस्ट दोगे, वो बेस्ट दान है। या फिर कहां पे ऐसी जगह पे दोगे जहां के आपको पता है कि इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, या तो फुल नॉलेज हो या फुल नॉलेज नहीं है, किसी और को देना है, अननोन को व्यक्ति को भी देना है, तो खाने का सामान वो भगवान को भोग लगाओ तो बेस्ट है। ऐसे नॉर्मल दे दिया तो कुछ फल मिलेगा, लेकिन भगवान के आप जो भी देना चाहे, भोग लगा हुआ ये हो, आपकी गाड़ी में रखा हुआ ऐसा, तो वो ऐसे सामने से ब्रेड बिस्किट लेके दे दिया तो उसका भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। इनफैक्ट जब हम दूसरी जगह जाते हैं, कहीं करते हैं, उनके पास बिस्किट के पैकेट से उनके बाद में उसी शॉपकीपर को दे देते हैं, ऐसा फुल बिस्किट के पैकेट रखते हैं, ठेला भर गया, उसके बाद उसी शॉपकीपर डिस्काउंटेड रेट पे उनसे वापस ले, फिर उस पैसे को लेके तो कोई जरूरत नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है ऐसे दान देने के, कोई फोर्स अंडर प्रेशर, इसमें भी आता है कई बार ऐसे दान दिए थे। हम लोग तो अच्छे मन से दे रहे हैं, सामने वाला क्या कर रहा है, जैसा अर्निंग इज अ रिस्पांसिबिलिटी, स्पेंडिंग इज आल्सो रिस्पांसिबिलिटी। अर्निंग जितना रिस्पांसिबल तरीके से किया जाए, कि लोग बोलते हैं ना गलत कार्य करके अर्निंग नहीं करना चाहिए, उसी तरीके से स्पेंड करना भी रिस्पांसिबिलिटी का है। बिकॉज भगवान बोलते हैं, भगवान भागवत गीता में 10वें अध्याय में बोलेंगे, आपके पास जो सारी चीजें हैं वो सब मेरी शक्ति, धन भी भगवान की शक्ति, एनर्जी जो लाइट है ये भी भगवान की शक्ति। 10th चैप्टर में एक बताएंगे भगवान का ऐश्वर्य बताएंगे। जल भी मेरी शक्ति, वायु मेरी शक्ति, भगवान एक एक चीज। आज हम मंदिर में हमारा लेक्चर था तो वहां पे बताया, जल भगवान बोलते हैं जल में जो स्वाद आता है वो मैं। अब आप पूछेंगे जल में तो हमें कोई स्वाद नहीं आता, कोई स्वाद नहीं आता ना जल में, तो टेस्ट नहीं। अब जल का स्वाद पता करना है तो डेजर्ट में जाओ, कुछ पानी नहीं मिलेगा, एकदम गलत थर्स्टी, पूरा थर्स्टी हो, बस मतलब मरने ही वाले हैं, और उसमें कोई पानी का कुछ ड्रॉप भी दे देगा। वो नेक्टर को भी आपसे कुछ मांगे, कुछ चाहिए, बोलेगा नहीं, सबसे पहले मेरे को अगर पानी की कुछ बूंदे दे दोगे, वो नेक्टर जो है मेरे को कुछ भी मत दो और सब कुछ मेरे से ले लो, बस मेरे को 2-3 पानी की बूंद दे, तब पता लगेगा पानी का स्वाद क्या है। तो इसलिए सब चीजें भगवान की शक्ति, तो इसका we should spend in a responsible way. Charity भी responsibility है। यही चैरिटी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी बन सकती है, हमारी भक्ति के लिए सपोर्टिंग बन सकती है कि उसको प्रॉपर तरीके से किया जाए, नहीं तो फिर दे रहे उसका कुछ फायदा नहीं, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए दे दिया। इसी को दान देने में कई राजा बलि महाराज के प्रसिद्ध है, दान देने में कईयों का, हरिश्चंद्र का नाम सबने सुना होगा, ये प्रसिद्ध क्यों, इन्होंने रिस्पॉन्सिबल वे में स्पेंड किया।
एक राजा शिवी की कथा आती, भागवतम में आती, बहुत महान राजा था। उसने एक बार उसके पास में जो है, ऐसे कई राजा उसमें से आए, एक हंटर था जो शिकार कर रहा था, उसने एक बर्ड का शिकार किया। वो बर्ड भागता भागता इसके चरणों में आ गया, नीचे गिर गया, इसे राजा शिवी के पास में। उधर से वो जो हंटर आया, बोले मेरा शिकार है ये, तो मेरे को आपके चरणों में। राजा ने बोला यहाँ से नहीं ले सकता, नहीं, मेरे पैर में आ गया है, मेरे शरण में आ गया, अब मैं इसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। उसने बोला मैं तो भूखा हूँ, मुझे तो शिकार चाहिए, आज घर जाके इसी को पकाना है मेरे। राजा ने बोला, तो राजा ने बोला कि ये जितना इसका फ्लैश है, जितना इसका मांस है, उतना मेरे में से निकाल लो और उसको तोलो, और एक तरफ इसका रखो और एक तरफ इसका, उतना मेरे में से निकाल मैंने, क्योंकि मैं इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मेरी शरण में आया है और मैं इसको बचाऊं। तो उसने उतना काटने लगा, जैसे ही काटने लगा, उसने सब देख के काटने लगा, तो इतने में वहां पे जो है भगवान स्वयं प्रकट हुए। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने चाह रहा था, इस रूप में मैं आया था, तुम्हारी परीक्षा लेने चाह रहा था, तुम्हारे दान की प्रसिद्धि, दान की कीर्ति बढ़ाने के लिए, इस प्रकार। ऐसे एक बार राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ दान में दे दिया था। जब आया तो सब कुछ दान में देके उनको कुछ नहीं देता, अपना जीवन चलाने के लिए जो ये क्रिमेशन ग्राउंड में जो एक रहता ना, जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ का नाम है, एक पर्टिकुलर नाम है हिंदी में उसका। वो जो बॉय है, वो जो बॉडी को रख के फिर जलाने का काम करता था, डोम उसको बोलते हैं ना, उसको जलाने का काम करता था। तो राजा युधिष्ठिर तो दान के बाद सब कुछ खो दिया था और उनका घर परिवार भी छोड़ दिया था। तो राजा परीक्षित जो है किसी के अंडर में काम करता था। जब उसका दान देके सब कुछ खत्म हो गया, तो उसकी लास्ट दशा बताते हैं कि उसकी पत्नी आई, जब उसके सन की डेथ हो गई और उसकी पत्नी उसकी बॉडी को जलाने आई, अपने लड़के की, हरिश्चंद्र के, उसका नाम रोहित था। तो राजा हरिश्चंद्र बोलता है कि मैं तो अपने एम्प्लॉय के लिए उसके लिए काम करता हूँ, तो इसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। वो बोले मेरे पास में पैसे तो नहीं है। उसकी वाइफ बोलती कि इसको जलाने के लिए, सन को जलाने, इसके लिए पैसा नहीं है, यहाँ पर पैसे लगेंगे। फिर जाके जो है उनका वार्तालाप उसने बोला। उस समय उनकी परीक्षा, राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जा रही थी। उस समय एक देवता भी प्रकट हुए थे कि मैं आपके इस ड्यूटी की और दान की प्रशंसा करता हूँ, आपने सब कुछ खो के भी अपना ये मेंटेन किया। तो ये जो पैसा इसलिए क्योंकि इन्होंने सारा रिस्पॉन्सिबल वे में जो है दान, तो इसलिए बोला गया, बहुत क्लियर है, दान को समुचित काल, स्थान और योग्य व्यक्ति, काल, स्थान, ये सब गुण का सात्विक माना जाता है। ऐसे किसी को कभी भी दे दिया, नाइट टाइम में ये वो दे दिया कुछ वो, या कुछ, तो उचित समय पे उचित व्यक्ति को दान। यहाँ पे आया तो ये जो दया, हम जो दया करके दान दे, ये हम दया से शब्द स्टार्ट किया था। तो अर्जुन को जो दया आ रही है, ये किस लिए आ रही है अर्जुन को दया? अर्जुन को सामने जो व्यक्ति है, कौन है उसके रिलेटिव्स। अगर रिलेटिव्स के जगह दूसरे जगह दूसरे लोग आते सारे के सारे तो नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, बिल्कुल भी। अगर उसके शत्रु होते हैं तो उसको तकलीफ नहीं होती, नहीं होती, और फिर वो उनको युद्ध करके करता है, खुशी खुशी युद्ध करते, खुशी खुशी युद्ध करता है। तो अभी आप अर्जुन को जो सही बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस आदमी को? बिकॉज प्रभु जी, क्योंकि जो गलत तो खाली दुर्योधन और धृतराष्ट्र के सपोर्ट से हो रहा है, हाँ, बट बाकी सब जन तो बिकॉज, हाँ, आप एक तरफ से बोल सकते हैं क्योंकि कौरवास के साइड में है तो वो गलत ही है, तो गलत ही है अकॉर्डिंग टू द भागवत गीता। अकॉर्डिंग टू भागवत गीता रॉन्ग है, बट जो एज पर सामने तो उसका परिवारजन ही है, तो हाँ, फिर लेकिन कैसे अगर परिवारजन की जगह कोई दूसरा होता तो तब ठीक था, तो फिर ठीक था। तो परिवारजन की आसक्ति के कारण युद्ध करने से मना करना है। हाँ। यहाँ पे यही सिखाया जाएगा। फिर परिवारजन क्या सिखाया? तो अगर कुछ टेररिस्ट हैं
उनको अगर प्राइम मिनिस्टर के रिलेटिव है, आप तो सर प्रभु जी तो एक्सट्रीम है। हाँ, या दूसरे किसी नेता के रिलेटिव है, किसी चीफ, सपोज करो JNK के चीफ मिनिस्टर के रिलेटिव, चलो मान लो चीफ मिनिस्टर के रिलेटिव, अब बताइए उनको दंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? वो तो उनके रिलेटिव है, वहां के मिनिस्टर के रिलेटिव है, और उनके परिवार वाले तो रोएंगे नहीं, उनके परिवार वाले तो सबके कोई हेड नहीं रहेंगे। और ऐसे सारे टेररिस्ट हैं जिनमें किसी न किसी के रिलेटिव है, तो उनको क्या करना चाहिए? बताइए। दंड तो मिलना चाहिए। दंड तो मिलना चाहिए, गलत तो गलत तो गलत है, उसमें रिलेटिव हो तो, क्योंकि सब सोचेंगे कि सब गलत करने वाले सबके रिलेटिव बाहर आ जाएंगे, बोलेंगे ये तो हमारा रिलेटिव, वो बोलेगा मिनिस्टर हमारा रिलेटिव, वो नेता वो बोलेगा सब रिलेटिव। प्रभु जी तो एक मिनट आपका बात, हाँ। तो मतलब सिंस गीता हम लोग को ये उपदेश दे रहे हैं, तो जैसे आप बोले कि ये तो बड़ी जॉइंट फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो आज के जो युग में भी अगर कोई गलत का साथ देता है, तो जो गलत का साथ देता है वो तो गलत ही हुआ, हाँ। वो पूरा कौम ही गलत हुआ। मतलब प्रभु जी आप यही बोलना चाह रहे हैं? नहीं, गीता ये बोलना गीता बोलना गीता जो बात करेगी वो धर्म के अनुसार बात करेगी, जो भगवान ने जो प्रिंसिपल स्टेब्लिश किया है वही धर्म है। राइट। बाकी सब जो हम हिंदू मुस्लिम ये बोलते हैं वो बोलते हैं, ये सब धर्म नहीं है, फेथ है। इसको भगवत गीता क्या बोलती है? फेथ है, विश्वास है। तो फेथ चेंज हो सकता है, हमने इंट्रोडक्शन में जिन्होंने क्लास अटेंड की, फेथ चेंज हो सकता है, वो हिंदू से मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम से क्रिश्चियन बन सकता है, वो सब ठीक, ये सब चलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन धर्म जो है, वो नहीं चेंज हो सकता। रिलीजन जो है, इटर्नल ड्यूटी, नित्य ड्यूटी, मतलब हम इस शरीर में रहे चाहे अगले शरीर में रहे चाहे तीसरे शरीर में रहे, जो धर्म है इट इज आवर इटर्नल ड्यूटी। और इटर्नल ड्यूटी क्या है हमारी? इटर्नल मतलब नित्य या शाश्वत, परमानेंट से ऊपर का शब्द है। मैं इसको परमानेंट ड्यूटी नहीं बोल रहा हूँ। जैसे परमानेंट एड्रेस आज हमारा ये है, कल से कोई राइट्स हो ये हम दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारा परमानेंट एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। उसको लिखते हैं ना परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस भी कभी भी चेंज हो सकता है। जो पहले पाकिस्तान में थे उनका परमानेंट एड्रेस चेंज हो गया है, जो पंजाब में थे उनका, जो जम्मू कश्मीर थे उनका परमानेंट एड्रेस भी चेंज हो गया, घरों का भागना पड़ा दूसरे। तो जो हमारा नित्य ड्यूटी है, नित्य धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, ये हमारा नित्य धर्म। भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करना क्या है? भगवान की सेवा करना है उनकी आज्ञा का पालन करना। ये भगवान, ये हमारा नित्य धर्म है, चाहे हम किसी भी अवस्था में। तो यहाँ अर्जुन का धर्म क्या है? अर्जुन के सामने साक्षात भगवान कृष्ण खड़े। और इस संसार को बनाया किसने? भगवान। कोई प्रूफ है? कहीं भगवत गीता में लिखा है? भगवत गीता में लिखा है? एक श्लोक तो है प्रभु जी, बट पता नहीं कौन सा। एक श्लोक है जिसमें लिखा है, क्लियरली लिखा है 10.8। साथ साथ में रेफरेंस चेक करना पड़ेगा, प्रूफ होना चाहिए हमारे पास में। हम लोग क्या बोल रहे हैं उसमें नहीं आना चाहिए, हमारे पास पूरा अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जिससे क्या है कि हम उसको बता सके प्रॉपर्ली, कन्विंस है। 10.8 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। हाँ बताया था ना, मार्क किया होगा आपने, इसलिए याद आ गया। 10.8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। 10th चैप्टर ऊपर टॉप से देखिए, टॉप से ढूंढिए, चैप्टर ढूंढिए, फिर श्लोक ढूंढिए। एक तरफ श्लोक एक तरफ चैप्टर। या मिला सबको? इसको मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप उसमें से फिर उसका ट्रांसलेशन पढ़ना। तो हमको बहुत क्लियर, भागवत गीता पढ़ रहे हैं तो वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि हम कौन सी बुक पढ़ रहे हैं और इसमें कृष्ण क्या बोल रहे हैं। तो मैं श्लोक, संस्कृत श्लोक पढ़ता हूँ, आप में से एक हिंदी में और एक इंग्लिश में पढ़ेगा। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता।
ट्रांसलेशन पढ़िए। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। आध्यात्मिक जगत का है ऊपर, और भौतिक जगत कौन सा है जिसमें हम रह रहे मटीरियल हैं, जिसमें हम रह रहे हैं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हाँ, कोई इंग्लिश में पढ़ेगा। I am the source of all spiritual and material worlds. ये देखिए ध्यान से पढ़िए इंग्लिश में भी। आई एम द source of all spiritual and material world. यस, Everything emanates from me. हर कोई मुझसे ही Originate होता है। The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. यस, कोई डाउट है इसमें? अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो इसमें किसी कोई डाउट है? भगवान क्या बोलना जा रहे हैं? सब कुछ ही मुझसे ओरिजिनेट है, मेरे अलावा कुछ और किसी से ओरिजिनेट नहीं हो। तो ऐसा जब भगवान बोल रहे हैं इस भगवत गीता में, तो वो जो अर्जुन को बोल रहे हैं वो गलत हो सकता है क्या? कभी नहीं, बट अर्जुन इज नॉट कन्विंस्ड। भ्रमित। अर्जुन जैसे ही हम भी इस संसार में भ्रमित हैं। हम सब भ्रमित हैं, इसलिए हमें भगवत गीता पढ़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि भगवान की वाणी फाइनल है, अल्टीमेट है। हमें तुरंत सामने कुछ, अभी जैसे अर्जुन को दया ज्यादा बड़ी लग रही है, उसके मन में जो दया आ रही है वो ज्यादा बड़ी लग रही है बजाय कि भगवान की वाणी की। लेकिन अल्टीमेटली जो भगवान का भक्त होगा वो सब ये दया के चक्कर में नहीं पड़ेगा। दया करना चाहिए, लेकिन ये वाली जो दया, उसको जो मन में आ रही दया, वो गलत भी हो सकती है। गलत व्यक्ति के प्रति भी हो सकती, गलत भी हो सकती है। जैसा भी मैंने आपको बेगर का एग्जांपल बताया, अब आपको कुछ को बेगर को कुछ देख के, पुअर कंडीशन में देख के आपको दया आ जाएगी, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में? किधर दया करना है, किधर दान देना? सोच समझ के रिस्पॉन्सिबल। जैसा गीता में बताया गया वैसा दान जो है, 3 प्रकार के दान। हम क्या करते हैं अपनी मर्जी से, तमोगुण रजोगुण, हमारे ज्यादातर दान बेकार चले जाते हैं, चैरिटी बेकार चले जाती है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार दिया जा रहा है। तो भगवत गीता हमें सब कुछ, व्हाट इज राइट, भगवान क्या चाहते हैं, सब किसकी वाणी है? कृष्ण भगवान की वाणी। तो भगवान क्या बोल रहे हैं उस पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी, बजाय कि हमारे मन के ऊपर। हमारा मन तो हमको कहीं पे भी घुमाते रह जाएगा। इसको बोलते हैं मनोधर्म, जो खाली मन के धर्म को पालन करता है वो मनोधर्म। जबकि हमें क्या करना है? भगवत धर्म का पालन करना, जो भगवान द्वारा बताया गया। अब भगवान एक और बताते हैं 9th चैप्टर का 10th श्लोक। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भगवत गीता के बीच बीच में हम कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आपको सबको याद रहना चाहिए। ये श्लोक जो है, इससे क्या है कि हमारा भगवान के प्रति डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। भगवत गीता हम किस लिए पढ़ रहे हैं? कि भगवान की वाणी क्या, भगवान क्या बोलते हैं, वो हमारे लिए फाइनल है। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप लोग फिर ट्रांसलेट। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सर्वचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। 9.10 जगत परिवर्तते। हाँ, वो हिंदी में पढ़ेगा, फिर उसके बाद इंग्लिश में फोर्सफुली पढ़ना चाहिए भगवान क्या बोलना चाहे। 9.10 9.1 यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। ये भौतिक प्रकृति जिसमें हम रह रहे हैं, ये जिससे सारे क्षण सताचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इससे शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। हाँ, इंग्लिश में पढ़िए। This material nature, which is one of my energies, is working under my direction. Is working under My my direction. direction. मैं अध्यक्ष, मेरी अध्यक्षता, मैं अध्यक्षण प्रकृति, मैं इसका अध्यक्ष, मेरे डायरेक्शन में काम करती है। O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. ये सृष्टि मेरे डायरेक्शन में चलती है और कभी बनती है और कभी मिटती है।
अब इससे भागवत गीता के इन दोनों और भी कुछ लोग आएंगे, इससे ऊपर और क्या एक्सपेक्ट करते हैं भगवान, इससे ज्यादा और क्या क्लियर करेंगे कि सब कुछ मेरे डायरेक्शन में ही चलता है। और उससे पहले बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्व, सारी मेरे से सब कुछ उत्पन्न होता है। तो इससे ये हमें ये श्लोक इसलिए निकाले हैं कि यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन पूछा था कि अर्जुन जो सोच रहा है कि मुझे दया करनी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, whether it is right or wrong। अर्जुन जो भी दया कर रहा है बिकॉज उनके रिलेटिव्स हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। अर्जुन धर्म के लिए युद्ध नहीं कर रहा, जबकि राजा का कर्तव्य, अर्जुन राजकुमार था, क्षत्रिय था, राजा का कर्तव्य कि विदाउट बॉदरिंग अबाउट के वेदर सामने रिलेटिव से या नॉन रिलेटिव से, उसको धर्म की रक्षा करनी, धर्म का पालन करना है। तो अर्जुन अपनी ड्यूटी को सही डायरेक्शन में नहीं कर पा रहा था। हमारा छोटे बच्चा है, कभी बाहर गया और किसी दूसरे से बच्चे से झगड़ा हो गया, कहीं पे कुछ हुआ, स्कूल में झगड़ा हो गया, कुछ हुआ, और हो सकता हमारा बच्चा गलत भी हो, तो भी फिर हम तो एक ही चीज में बुली करेंगे, नहीं, हमारे बच्चे को ऐसा क्या चाहे वो राइट हो रॉन्ग, हम हमेशा किसका फेवर करेंगे, उसी का फेवर करेंगे, क्योंकि हमारा बच्चा है। तो अर्जुन तो इसलिए नहीं लड़ पा रहा था कि वो सामने उसके रिलेटिव्स, लेकिन यहाँ पे वो देख नहीं रहा है, वो जो भी दया की बात कर रहा है, त्याग की बात कर रहा है, सब बेकार है। क्योंकि अर्जुन जो भी इसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो रहा है आर्टिफिशियली कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, वो इसलिए हो रहा है कि सामने रिलेटिव्स हैं। ये अर्जुन का नेचर, क्षत्रिय के नेचर में नहीं होता कि इतनी जल्दी छोड़ देता है, बिकॉज रिलेटिव से इसलिए कर रहा है। तो भगवान इसको कंडेम करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, इस आइडिया को रिजेक्ट करेंगे कि नहीं, तुम क्षत्रिय हो तो मैं रक्षा करना। अब जैसे कल से प्राइम मिनिस्टर बोलते कि भाई ये तो सब रिलेटिव, मैं तो कंट्री छोड़ के भाग जाता, मैं तो दूसरे जंगल में रहूंगा। ऐसे अर्जुन क्या कर रहा है, बोला मैं जंगल में रहने को तो राज्य नहीं चाहिए, मैं युद्ध भी छोड़ूंगा। तो बाकी पब्लिक जो इनोसेंट है, जो लोग धर्म का पालन करें, उनकी रक्षा कौन करेगा? तो इसलिए ये अर्जुन अपने कर्तव्य से, अपनी ड्यूटी से भाग रहा है। अर्जुन लड़ने का इच्छुक नहीं है, उसने तो वन जाने का निश्चय कर दिया, जहां पे एकांत में निराशापूर्ण जीवन कर। ऐसे सन्यास को भी कंडेम किया गया। अगर कोई जीवन के कष्टों से भाग के सन्यास लेता है तो ऐसे सन्यास को कंडेम किया गया, शास्त्र अनुमोदित नहीं। अगर कोई पूरा सोच के, समझ के, विचार करके सोचता है कि अभी मेरे को पूरा अपना लाइफ डेडिकेटेड करना है भगवान की सेवा में, वो सोच समझ के लेता है पूरा, तो वो एक अलग सन्यास है। और एक जो भाग के जा रहा है, अपनी ड्यूटी छोड़ के जा रहा है, क्योंकि उसका इनकम का सोर्स नहीं है, उसको कोई कष्ट हो गया, ये हो गया, भाग के जा रहा है, दैट इज कंडेम। ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद है अर्जुन आगे क्या बोल रहा है, किन्नो राज्येन गोविंदम, किन्नो राजन् गोविन्दं, किम भोगे जीवितेन वा, किं भोगे जीवितं येषाम् अर्थे कांक्षितं नो, राज्यं भोगा सुखानि च, राज्यं भोगा सुखानि च। सब थोड़ा लाउडली बोलिए साथ में। ये 4 श्लोक एक साथ हैं, इस चारों का ट्रांसलेशन। इसके बाद है नीचे, हाँ नहीं, हाँ इसके बाद वाला बोलते हैं अभी हम 32 अभी हमारा, हाँ 33, 34, 35 करेंगे। तो यहाँ बोलते ते में अवस्थिता युद्धे, ते मे अवस्थिता युद्धे, प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, आचार्य पितरः पुत्रा तथा, आचार्य पितरः पुत्रा तथा, एव च पितामहः, एव च पितामहः, मातुला श्वशुरा पुत्रा, मातुला श्वशुरा पुत्रा, शाला संबंधी तथा शाला सम्बन्धिता तथा, एतान् हन्तुम् इच्छामि, एतान् हन्तुमिच्छामि, गतः अपि मधुसूदन, गतः अपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्ये राज्यस्य,
अपि त्रैलोक्ये राजस्य हेतो किम्नो मही कृते हितो किन्नु महि कृते निहत्य धार्त राष्ट्राना निहत्यदार्थ राष्ट्राणां न का प्रीति स्यात् जनार्दन। न का प्रीति जनार्दन। अभी अर्जुन और भी बोल रहा है। अर्जुन बोल रहा है कृष्ण को, क्या बोल रहा है? कृष्ण का नाम देखिए, हर बार अलग अलग नाम बोल रहा है। अभी क्या बोल रहा है? हे गोविंद। ये सब नाम याद रहेंगे आपको। कृष्ण के कितने नाम आ चुके हैं अभी तक? दामोदर, ऋषिकेश, कृष्णा, अच्युत, केशव। यस, वेरी गुड। ये सारे नाम आ चुके हैं अभी नहीं? गोविंद, गोविंद का मतलब होता है, और सब मीनिंगफुल नाम है, मीनिंगलेस नाम नहीं, सब मीनिंगफुल नाम है। गोविंद का मतलब क्या होता है? गो मतलब होता है गाय, एक तो मीनिंग होता है, और विंद मतलब होता है जो आनंद देने वाला। तो जो गायों को आनंद देता है वो गोविंद है। तो भगवान गायों को आनंद देते हैं। दूसरा गो का मतलब होता है इंद्रियां, जो हमारी सेंसेस है। सबको पता है ना सेंसेस कितनी है? सेंसेस 5+5 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां। इंग्लिश में बोल रहे हैं ज्ञानेंद्रिय को नॉलेज एक्वायरिंग सेंस बोला जाता है, और जो कर्मेंद्रिय को बोला जाता है वर्किंग सेंस। वो वर्क के काम आती है, और ये नॉलेज एक्वायरिंग सेंस। नॉलेज कैसे? इस जगत के बारे में ज्ञान है हमको। आंखों को देखेंगे तभी तो पता लगेगा कौन व्यक्ति है, कानों से सुनेंगे तभी तो बोल रहे हैं कि कैसी आवाज है, क्या है, और स्मेल करेंगे, नोज से स्मेल करेंगे तब पता लगेगा बैड स्मेल गुड स्मेल। जीवा से टेस्ट करेंगे तो पता लगेगा खट्टा मीठा कड़वा कैसा है, और स्पर्श करेंगे टच से, हॉट कोल्ड सॉफ्ट हॉट, ये पता। इनको इसलिए उनको बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां। तो इनसे हमको भौतिक जगत के बारे में ज्ञान मिलता है। तो भगवान का नाम गोविंद भी, जो अगर कोई अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा ले तो इंद्रियों को आनंद मिलेगा, इसलिए उनका नाम है गोविंद। इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले या इंद्रियों को आनंद देने वाले व्यक्ति है भगवान, अगर इंद्रियों को भगवान में लगाया। किसी ने आंखों से भगवान के सुंदर रूप का दर्शन किया तो आंखों को आनंद मिलेगा। किसी ने कानों से भगवान के शब्द सुने या भगवान का नाम वर्णन सुना, कीर्तन सुना, तो कानों को आनंद देगा। किसी ने जीवा से भगवान का प्रसाद टेस्ट किया तो वो जीवा को आनंद देगा। किसी ने स्मेल किया, भगवान के चरणों में पड़ा हुआ, रखा हुआ, भगवान के चरणों में चढ़ाया हुआ फ्लावर या तुलसी स्मेल की, तो वो नोज को आनंद देगा। और किसी ने भगवान को अपने हाथों से स्पर्श किया, टच किया, तो वो आनंद देगा। तो भगवान जो है हमेशा इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम है गोविंद। ठीक है, हर नाम का मीनिंग बताना चाहिए। तो कृष्ण को भी गोविंद बोल के बोल रहा है। गोविंद के क्यों बोल रहा है? ये कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। यहाँ पे कभी कभी क्या बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं, कभी उनको ऋषिकेश बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। यहाँ पे गोविंद क्यों बोला? कोई कारण है? अलग अलग नाम अलग अलग जगह क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर अर्जुन अभी दुखी है, तो भगवान से बोल रहा है आप तो इंद्रियों को आनंद देते हैं और मैं दुखी हूं, तो मुझे संतुष्ट करिए। मतलब मेरी इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रिय है ना, तो मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करिए जिससे मुझे भी आनंद हो। अभी तो मैं परिवार के सामने सदस्य देख के आपने युद्ध करने के मतलब बहुत कष्ट में, इसने बोला ना पीछे क्या क्या बोला था, मेरे रोंगटे खड़े रहे, सारा शरीर कांप रहा, मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा। ये 29 में बोला था। 38 में बोला था मैं अभी यहाँ पर अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे तो केवल मंगल के कारण दिख रहे हैं। उसके बाद 31 में बोला था हे श्री कृष्ण युद्ध में स्वजनों का वध करने में, मतलब बहुत दुखी है, भाग जाना है। हाँ, भागने का प्लान कर रहा है। कोई ना कोई सारे, एक चीज जैसे छोटा बच्चा बोलता है ना, उसको स्कूल नहीं जाना शुरू में, मम्मी पेट दुख रहा है, तो उसको और कोई बहाना, तो ऐसे अर्जुन क्या कर रहा है कि कुछ एक्सक्यूज दे रहा है कि उसको युद्ध नहीं करना, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है प्रोसेस।
तो यह गोविंद हमें राज्य सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ। अभी हम कृष्ण को उपदेश दे, कृष्ण की बात सुन रहे हैं, हालांकि फाइनली कृष्ण उपदेश देंगे, गीता का उपदेश तो कृष्ण का, लेकिन अभी अर्जुन अपनी पूरी व्यथा, अपनी पूरी दुख की कहानी कृष्ण सुना रहे हैं कि हमें राज्य सुख इस जीवन से, हमको इस जीवन से क्या लाभ, राज्य सुख से क्या लाभ, लड़के क्या लाभ होगा, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही उस युद्ध भूमि में करें, हम राज्य लेके क्या करेंगे। और वास्तव में ऐसा होता भी नहीं संसार में, अगर किसी को बहुत ऐश्वर्य दे दिया जाए, बोला जाए कि आपके सारे रिलेटिव को खत्म कर दिया जाए, तो बोलेंगे क्या, फिर मैं अकेला राज्य भोग के क्या करूंगा। तो वो उसको सारे रिलेटिव्स भी चाहिए साथ में, तो क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध में खड़े हैं। मधुसूदन, फिर अभी दूसरा नाम कृष्ण क्या क्या बोल रहा है, मधुसूदन नाम क्यों बोला है, मधु असुर को मारा, सूदन मतलब होता है वध करना। आपने सुना, वैसे वो दुर्गा जी की आरती में आता है, लेकिन वास्तव में कृष्ण ने मारा, सुना है, मधु केटव दो मारे, दुर्गा जी की आरती में मधु केटव दो मारे, वास्तव में भगवान ने मारा, अपनी शक्ति, दुर्गा देवी की शक्ति, इसलिए बोलते हैं हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पुत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए मेरे समक्ष तत्पर खड़े हैं, तो फिर सब मैं इनको क्यों मारना चाहूं, भले वे मुझे क्यों न मार डाले। अर्जुन यहाँ तक जाने को तैयार है कि चाहे वो मुझे मार डाले, लेकिन मैं उनको मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। हे जीवों के पालक, अभी फिर भगवान बोल रहे हैं, भगवान पालन करता है, जीवों को पालन करते हैं, हम सबका पालन करते हैं, तो बोल रहे हैं जीवों के पालक, क्योंकि आप तो पालन करने वाले, लेकिन आप तो मुझसे वध करने का बोल रहे हैं। अर्जुन किस लिए बोल रहा है जीवन का पालन, आप तो सबके पालन करने वाले, लेकिन मेरे से वध करने का बोल रहे, तो बोल रहा है जीवों के पालक, मैं इन समूह से लड़ने को तैयार नहीं, भले बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो, इस पृथ्वी की बात तो छोड़ दो, मेरे को तीनों लोग मतलब स्वर्ग लोग भी मिल जाए तो भी मैं इनको मारने को तैयार नहीं। भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन अपना विचार, अर्जुन अभी करुणा और दया से भर गया है, लेकिन उनकी करुणा और दया जो है मिस डायरेक्टेड है, गलत डायरेक्शन में है। ऐसी करुणा और दया से कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा तो ऐसा ही कि टेररिस्ट दया करें तो उनको सब टेररिस्ट को छोड़ दिया जाए, फिर आगे जाके वो लोगों को मारे, ऐसी दया से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी इनको छोड़ दिया जाएगा और पाप करेंगे, ऑलरेडी पाप कर चुके और पाप करेंगे। तो हम सबको दया आ सकती है अर्जुन के ऊपर, अर्जुन की बात सही है। सबसे जिसको भी भगवत गीता ज्ञान नहीं होगा बोले अर्जुन एकदम सही बोल रहा है, जैसा भी आपने सबने बोला अर्जुन एकदम सही, लेकिन अगर हम पूरा उसको समझेंगे नहीं तो हमें बात ये चीज पता नहीं लगेगी कि वास्तव में धर्म क्या है, धर्म क्या बोलते, धर्म क्या सच्चा। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि गौवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय। तो यदि हमें गोविंद, अब वो अर्जुन किस लिए बोल रहा है, गोविंद नाम क्यों बोल रहा है कि अर्जुन के इंद्रियों को आनंद मिला। तो यहाँ पे भगवत गीता का एक बहुत इंपॉर्टेंट उपदेश आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट उपदेश आप स्तुत कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान हमें प्रसन्न रखें, सब लोग यही सोचते हैं ना, करेक्ट, इसलिए कि भगवान के पास जाते हुए प्रार्थना करते हैं, इसलिए भगवान हमें प्रसन्न रखें। क्यों रखें प्रसन्न, बताइए, एक कारण बताइए क्यों रखें, ऐसा क्या कर दिया जो भगवान हमें प्रसन्न है, बताइए। दुख आते हैं तो भगवान बोलते हैं प्रसन्न, क्यों रखें हमें भगवान प्रसन्न, बताइए कोई कारण बताइए, क्यों रखना चाहिए भगवान को हमें प्रसन्न, भगवान को प्रसन्न, भगवान हमें क्यों प्रसन्न रखे, वो हमारे पालनहार रहे, पेरेंट्स है तो प्रश्न रखेंगे अपने बच्चों को। अच्छा, एक कारण मैं सबका उत्तर दूंगा मैं, हाँ, पेरेंट्स से इसलिए रखें। अच्छा, आप बताइए क्यों भगवान हमें, हमारे दुख को क्यों हर लेना चाहिए भगवान, कि वही दुख हरता, भगवान से उत्पन्न हुए हैं, वही हमारे भगवान से उत्पन्न, और कि उम्मीद सिर्फ भगवान से ही लगानी चाहिए। उम्मीद भगवान से लगानी चाहिए, क्रिएटर है ना, वो भगवान है, क्योंकि वो भगवान है, इसलिए हम उनको ही बोल सकते हैं। ओके, और आप बताइए, सोच रही सब तो बोलते हैं, ओके आप बताइए। भगवान ही सुप्रीम पावर है, वही सुप्रीम पावर है, वही। ओके, उन्हीं के पास तो ये सारी ड्यूटीज भगवान की है,
करेक्ट? हमारी कोई ड्यूटी नहीं भगवान की तरफ, हमारी भी कुछ ड्यूटीज है भगवान की तरफ। जी जी क्या वो ड्यूटी कर रहे हैं? नहीं लग तो रहा कर रहे बट पता नहीं कितना कर मतलब कितनी देर भगवान के सामने 2-3 अगरबत्ती जला दी, ये कर दिया, घुमा दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये हमारी ड्यूटी है। पेरेंट्स से आपने बोला, किसी ने बोला वो हमको उन्होंने उत्पन्न किया है, उन्हीं के पास जा सकते हैं। ये तो सारे हमें अब पता है कि ये भगवान को ये हमारे लिए करना चाहिए। जैसे बच्चा बोले पेरेंट्स से कि आपको मेरे लिए ये करना चाहिए, नहीं करेगा तो आप पेरेंट्स नहीं कहलाए, पेरेंट्स नहीं कहलाए। तो बच्चे की पेरेंट्स के प्रति कोई ड्यूटी हमें याद नहीं आ रहा, बच्चे की पेरेंट्स के प्रति क्या क्या ड्यूटीज, उनको खुश रखें, उनको खुश, पेरेंट्स का बात माने, पेरेंट्स की बात माने, पेरेंट्स को खुश रखें और रिस्पेक्ट, और उनको तकलीफ में उनकी सेवा करें, उनको प्रॉब्लम में तो हेल्प करें। ऐसी भगवान के प्रति भी हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, होनी चाहिए। होनी चाहिए। आर वी परफॉर्मिंग दोज ड्यूटीज? अगर हम वो ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जैसा भागवत गीता में कहा, तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, चाहे कितने भी क्राइसिस में, कुछ भी क्राइसिस में। भगवान इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बोलते हैं कि भगवान हेल्प करते हैं, हमने कितना ही मांगा भगवान करते हैं। भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, हालांकि भगवान रेसिप्रोकेशन करने में बहुत आगे हैं। अगर हम एक स्टेप भगवान की तरफ वॉलेंटरी लेते हैं, बिना किसी इच्छा के वॉलेंटरी, बिना किसी भौतिक इच्छा के वॉलेंटरी एक स्टेप लेते हैं, लॉर्ड इज रेडी टू टेक 10 स्टेप्स अहेड। बट उनको पता होना चाहिए कि हमारी विलिंगनेस है भगवान की तरफ जाने की। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस, सामान्य अवस्था में, हर समय, चाहे हमें भगवान से कुछ मांगना है या नहीं मांगना है, अगर है तो भगवान जरूर, डेफिनेटली भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान आदान प्रदान करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। ये सारे भक्तों का, जो भगवान के भक्त हैं, उनका एक्सपीरियंस है कि भगवान 100% भगवान कभी भी रेसिप्रोकेशन करने में, हम लोग पीछे हट गए, वो नहीं लेकिन चुकेंगे, भगवान कभी भी नहीं चुप- चुके। बट अनफॉर्चुनेटली सारा एक तरफ से इस एक्सपेक्टेशन से, सारी हमारी एक्सपेक्टेशन किससे है? भगवान हम, जैसे माता जी ने बताया, भगवान को प्रसन्न रखना। अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न रख सकता है सारे टाइम पे, तो भगवान से जो मांगेगा सब मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न रख ले, तो जो मांगना है, संसार का पूरा राज्य, स्वर्ग लोक का राज्य, उसको सब कुछ मिल सकता है, अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न रखे। तो इसलिए बोला गया है, भागवत में श्लोक आता है, उसमें जीवन का लक्ष्य बताया गया। तीन वर्ड है खाली, संसिद्धि हरितोषणा। संसिद्धि मतलब, सिद्धि मतलब होता है परफेक्शन, संसिद्धि मतलब परफेक्शन ऑफ लाइफ, संसिद्धि हरितोष। हमारा लाइफ का परफेक्शन क्या है? हमारी लाइफ तब सफल मानी जाएगी हरितोषणम, अगर हमने हरि को, मतलब भगवान को, तोषण मतलब होता है संतुष्ट कर दिया, तो हमारा जीवन सफल। हरितोषण, संसिद्धि हरितोषण, बस 3 वर्ड में पूरा लाइफ पूरा सक्सेसफुल है। और हम लोग खुश कैसे रख सकते हैं प्रभु जी भगवान को? हाँ, भगवान को खुश कैसे रख सकते हैं? भगवान इसमें भागवत गीता में बहुत सारी चीज बताते हैं, बहुत सारी चीज बताते हैं। पहले तो भगवान कुछ एक बता दो, एक दो, उसको स्टार्ट करना। हाँ 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 धीरे-धीरे हाँ, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एकदम बता रहा हूँ कि 18 पॉइंट मैंने बता चुका हूँ पहले, फिर भी बताता हूँ। 18.65 पे आ जाओ, 65, 18th चैप्टर 65 श्लोक। गारंटेड जो मांगो मिल सकता है भगवान से, लेकिन भगवान प्रसन्न होना चाहिए। 18.65
मिल गया सबको? हाँ। ये फॉर्मूला है। ये भागवत गीता को अगर एक श्लोक में बताना है पूरी भागवत गीता, तो ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को बोलना है कि एक श्लोक में भागवत गीता बताओ, तो ये भागवत गीता का सार बता दो, तो ये एक श्लोक वो है जिसमें भगवान क्या चाह रहे हैं हमसे। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, कोई और बीच में मेडिटेटर नहीं बोल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं मन मना भव मद। आप लोग रिपीट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मन मना भव मद भक्त, मन मना भव मद भक्त, मद्याजी मां नमस्कुरु, मध्याजी मां नमस्कुरु, मामेवश्यसि सत्यं ते, मामेवश्यसि सत्यं ते, प्रतिजानो प्रियोसि मे। प्रतिजानो प्रियोसि मे। सत, आप में से कोई जोर से लाउडली पढ़ेगा, आप बहुत कोई। हिंदी में बोलो। हाँ, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। सदैव मेरा चिंतन करो। ऑलवेज, इंग्लिश में बोलिए कोई। Always think of me, become my devotee, worship me and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. Yes. भगवान इस लैंग्वेज में ऑलवेज थिंक ऑफ वट एवर वर्क वी आर डूइंग, जो भी हम कार्य करें करते रहे, लेकिन हमेशा हमें कृष्ण का, ये कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, तो कृष्ण का हमेशा ध्यान रखें। आप बोलेंगे कि मैं भगवान में ध्यान रखूं, दूसरा काम नहीं कर पाऊंगा, ऐसा होता नहीं। हम गाड़ी चलाते हैं ना, हमने एक एग्जांपल शुरू में बताया था, गाड़ी चलाते हैं तो हमारे गाड़ी चलाते समय कभी कोई गाना गाता रहता है, कोई अपने पास में ड्राइवर की सीट के पास में उससे बातचीत करता है, कोई फोन पे बात करता है, कोई करता है, फिर भी गाड़ी चलाते रहते हैं ना। कोई भी गाड़ी में खाली गाड़ी की तरफ देख के मिल रहा है, कोई लाखों में एक होगा कि जो केवल गाड़ी को देख के, रास्ते को देख के खाली गाड़ी चला रहा है। कुछ न कुछ मन में प्लानिंग कर रहा होगा, कुछ बिजनेस की प्लानिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो मन कहीं और लगाओ, फिर भी उसका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो काम मैकेनिकली होता है, क्योंकि उस काम करने की प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, जनरली कोई रिसर्च साइंटिस्ट होगा, उसको माइंड लगाना पड़ता है, बाकी सारा जगत का काम जो है रूटीन में हम करते थे, जो नॉर्मल अटेंशन से हो जाता है। मन कहीं और, सबका मन, अभी क्लास में भी होंगे तो आप में से किसी का मन कहीं और भी लगा हो, ये भी पॉसिबल है, कहीं मन लगा इधर सुनना भी चल रहा है, इधर मन भी चल रहा है, टाइम शेयरिंग बेसिस पे चल रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है मन, भगवान बोल रहे हैं मन मेरे में लगाओ, मेरे मन लगा लोगे और मेरे भक्त बनो, मतलब मुझे भगवान के रूप में स्वीकार करो। कोई भगवान को सोचता है कि नहीं, भगवान को देवी देवताओं की कैटेगरी में नहीं है। भगवान है, देवी देवता उनके नीचे आते हैं, उनके अंडर में आते हैं। इट्स लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, और उसके आगे दूसरे लोग ये सब आते हैं। तो भगवान को अगर भगवान मानते चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मतलब भगवान के सामने झुको, भगवान के सामने अपना ईगो और वो फॉल्स ईगो नहीं रहे, झुको। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से ये सब करते हुए मुझे सदैव चिंतन करो। तो बोल के करो, सुन के करो, जैसे अभी भी चिंतन चल रहा है, बट अभी बोल के सुन के, जब बाकी टाइम हो तो स्मरण, श्रवण मतलब हियरिंग से। अभी जैसे भगवान, कीर्तन मतलब होता है बाय स्पीकिंग। कीर्तन मतलब खाली गीत गाना ही नहीं होता, कीर्तन मतलब बाय स्पीकिंग अबाउट द लॉर्ड। जैसे अभी कीर्तन करो, गाना भी हो सकता है, जैसे रीडिंग भी हो सकता है भगवान के बारे में, कीर्तन जो भी। तो हियरिंग, स्पीकिंग एंड रिमेम्बरिंग, 3 बेसिक तरीके हैं हमेशा भगवान के टच में। इन सब चीजों से भगवान प्रसन्न हो। भगवान क्यों चाहते, भगवान को क्या फायदा हो रहा है? आप में से कोई इसका आंसर, भगवान को इससे क्या फायदा हो? अगर भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं और भगवान के बारे में स्मरण कर रहे हैं, हियरिंग, भगवान से खुश होते हैं। स्पीकिंग है, क्यों? भगवान को क्या फायदा होगा? वो खुश होते हैं। क्यों, क्या फायदा होगा? कि मेरा भक्त इतना भजन कीर्तन कर रहा है, मेरे को याद कर रहा है। हाँ, भगवान को पर्सनली क्या फायदा होगा? कि मेरे को याद कर रहा है। ओके, उससे उनको क्या फायदा होगा? भगवान अपना फायदा थोड़ी देख रहे हैं। भगवान तो जीवन में कल्याण के लिए,
माता पिता अपना कम, जो सच्चे माता पिता अपना कम फायदा देखते हैं, पहले बच्चों का फायदा होता है। तो भगवान चाहते हैं कि अगर ये इफ दैट पर्सन इज ऑलवेज रिमेम्बरिंग मी, अगर इसने अपना मन मेरे में लगा रखा है, तो इसको संसार के जो सुख और दुख के उसका अनुभव नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसका ध्यान नहीं जाएगा, इसका सारा ध्यान मेरी तरफ रहेगा। इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जब छोटे बच्चे को पोलियो का इंजेक्शन और सब लगाने ले जाते हैं ना, बचपन में ले जाते हैं, छोटी अवस्था में 2, 3, 4, 5 जो भी सीरीज है उसमें लगाते हैं। तो पहली बार तो बच्चे को ले जाते हैं तो वो समझ नहीं पाता, उसको इंजेक्शन लगाया, बहुत जोर जोर से रोता है, ये करता है। अब उसको जब दूसरी बार इंजेक्शन लगाने ले जाया जाता है तो क्या होता है, वो डॉक्टर को देख के समझ जाता है, माहौल देख के उसको याद रहता है कि यहीं पे मुझे इंजेक्शन लगा था, अभी बहुत दर्द, पेनफुल एक्टिविटी होने वाली है। तो क्या करते हैं उसको हाँ, उसका माइंड उसको कुछ दिखाते हैं, बेटा इधर देखो, कुछ करेंगे, उसको दिखाएंगे और इतने में डॉक्टर इंजेक्शन लगा के लगा, उसके माइंड को किधर लगवा रहे हैं, कहीं और लगवा रहे हैं। हाँ, कुछ भी देखे कि इधर देखो और इधर से उसको, या कोई दवाई पिलानी, उसका माइंड टेम्परेरी डाइवर्ट करते हैं, जैसे क्या कि उसको जो एक्सपीरियंस है, बाहर का एक्सपीरियंस है, वो उसको कम पेनफुल, उसका पेन जो है कम पेनफुल हो। भगवान बोल रहे हैं कि अगर माइंड पूरी तरफ मेरी तरफ लगा दोगे, इस जगत में आपको न सुख लगेगा न दुख। जो भी संसार के कष्ट हैं उसको आप इजीली टॉलरेट कर लो। ऑफ कोर्स उसमें सुख का भी बहुत ज्यादा एंजॉय, सुख मतलब ठीक ठाक चल रहा है, तो ना सुख में जंप करोगे ना कष्ट में नीचे गिरोगे। भगवान चाहते हैं कि इस संसार के, क्योंकि आप आ गए संसार में, तो इस संसार के कष्टों को मैं, आपने जो पूर्व जन्म के कर्म किए वो फल मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपको टॉलरेंट बना दूंगा आप अगर मेरा चिंतन करते हैं। और मेरा चिंतन करते रहेंगे तो आपसे कोई फर्दर यू विल नॉट कमिट एनी सिंफुल एक्टिविटीज, आप कोई पाप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका हमेशा मन कैसे में लगा हुआ है, मेरे में लगा हुआ, मेरे में लगा हुआ, तो आप पाप नहीं कर, क्योंकि you will always feel my presence, you will always feel my presence। तो मेरी प्रेजेंस का जब अनुभव करेंगे हमेशा, तो आप जो है कोई भी पाप नहीं करना है। सोचेगा अरे भगवान तो सामने क्या पाप है। ये बहुत डिफिकल्ट स्टेज है, बोलने में बहुत इजी है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट स्टेज है। भगवान में मन कैसे, जो भक्त लोग होते हैं ये मन लगाते हैं, जो रात को सोने के समय भी वो, ये जो भगवान के डिवोटीज की बात कर रहा हूं, रात को सोने समय सोचते हैं कि मुझे टाइमली सोना है, क्योंकि मुझे टाइमली उठना है, और मुझे टाइमली उठना है, जैसे भगवान का जो मेरी भजन करना है, चैंटिंग करना है, जो जप माला जप करना है, ये करना है, उसके बाद आरती करना है, उसके बाद ये करना है, भागवतम करना है, भागवत गीता करना है, ये मैं पूरा सिस्टमेटिक ढंग से करूँगा। तो रात को ये सोते हुए सोता है और सुबह उठता है, तो उसकी जो नाइट है उसको भी माना जाएगा कि वो भगवान की भक्ति करे, क्योंकि उस सोच है उसका और उसके अकॉर्डिंग, इसलिए उसकी 24 आवर्स हो जाती है रात, उसकी प्लानिंग ऐसी होती है उसके लिए। तो भगवान, इस जगत की माया जो है कष्ट देती है, एक्सटर्नल एनर्जी भगवान की। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जब तक व्यक्ति भगवान के सम्मुख है, सम्मुख मतलब उनके फ्रंट में है, जब उनको अनुभव कर पा, देख पा रहा है, तब तक माया कुछ बिगाड़ेगी नहीं, माया साइड में छुपी रहती है। लेकिन जैसे ही भगवान से टर्न लिया, माया उसको कष्ट देना चालू कर देगी। अब मौका है, अब ये भगवान के कांटेक्ट में नहीं, अब मैं तुरंत इसका सारा का सारा कष्ट दे सकता, क्योंकि भगवान की माया प्रकृति का काम है जगत को कष्ट। जब तक भगवान के कांटेक्ट में है, लेकिन जिस क्षण के लिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए बोला, उसी समय माया वेट करे कि कब इसको कष्ट देना है, लेकिन अभी तो भगवान के सामने, अभी तो मैं इसको डाइवर्ट नहीं कर सकती, इसका मन तो इधर लगाओ। और जैसे ही वो डाइवर्ट हुआ, उसको कष्ट देने लगती। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये बहुत पावरफुल श्लोक है, मन मना। ये सबसे बेसिक चीज जो भगवान भगवद गीता बता रहे हैं कि मेरा मन मेरा मैं इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अर्जुन पे, फिर से अर्जुन वाली बात पे आते हैं। इसलिए हमारा काम क्या है
यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लो। अगर हमको आनंद प्राप्त करना है, हमको आनंद प्राप्त करना है तो तरीका क्या है? भगवान को आनंद देना, आनंद देना होगा। भगवान को आनंद देना होगा, भगवान को प्रसन्न करना होगा, तो हमें आनंद मिल जाएगा। क्यों? क्या लिंक है हमारे और भगवान के बीच में? हम भगवान के अंश। अगर हैंड्स को, आर्म्स को आनंद चाहिए, आर्म्स में स्ट्रेंथ चाहिए, तो आर्म्स में हमको कुछ हेल्दी आइटम रखना पड़ेगा या स्टमक में रखना पड़ेगा? बॉडी में या स्टमक? बॉडी में रखना, क्योंकि आर्म किसका पार्ट है? अंश किसका अंश है? बॉडी का अंश। तो बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा तो आर्म्स में स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बोलते हैं, जो भी जिम जाने वाले उनको सब बोलते हैं ना कि आप ये खाओ ये खाओ। इसलिए बोल रहे हैं, हाथ में रखने के लिए बोलते हैं या खाने के लिए बोलते हैं? उससे क्या होगा? आर्म्स में, लेग्स में ये स्ट्रेंथ। तो हम किसके अंश हैं? भगवान। भगवान के अंश। अगर भगवान प्लीज हैं, तो हम भी प्लीज अंश उनके पास, अंश ऑटोमेटिकली। भगवान हमसे अनहैप्पी है, हाउ वी कैन बी? अगर पूरी बॉडी की हालत खराब है तो हाथ कैसे सोच सकता है कि मैं तो पूरी पूरी बॉडी में वायरल फीवर के टाइम पूरी बॉडी में पेन कर रहा, तो हाथ अलग से कैसे सोचेगा कि मैं कैसे अलग से कैसे सुखी हो जाऊं? बॉडी उसके लिए हेल्दी होना चाहिए। सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, ये यहाँ पे देखिए लिखा है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां, ये सबने देखा नहीं? देखिए उसमें अंडरलाइन कर लीजिए, ये फॉर्मूला है। यदि ऊपर में टॉप में जहाँ तात्पर्य लिखे हिंदी में, इसी श्लोक से जो 33, 34, 35 का जो ट्रांसलेशन पढ़ लिया, इसमें ऊपर तात्पर्य परपट, इंग्लिश में परपट है, परपट के ऊपर से 1 2 3 4 फोर्थ लाइन परपट, जहाँ पे तात्पर्य हिंदी में तात्पर्य लिखा है, उसकी चौथी लाइन पढ़ो। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रिय को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती है। मिला सबको? इफ यू है trying to satisfy the senses of Govinda. senses of Govinda. then our senses। कौन सा बोलेगा प्रभु जी का? ये पैराग्राफ, ये वाला जो अभी हम पढ़ रहे हैं 56 number page, second line. 56 number page, second line. इसी में ट्रांसलेशन हो गया ना, हमने डार्क वाला बोल्ड वाला ट्रांसलेशन पढ़ लिया। ट्रांसलेशन में परपट दिखा आपको? परपट है, परपट मिला? परपट में फोर्थ लाइन ये है, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, हमारी भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इस संसार में क्या करता है? सबको अपने को आनंद प्राप्त करना, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, और चाहता है कि हम क्या चाहते हैं? सब ईश्वर हमारे आज्ञा पालक की तरह ओबीडियंट करे। मैंने बोल दिया ये मिलना चाहिए, मैंने बोल दिया ये मिलना चाहिए, मैंने बोल दिया इस टाइम पे ये मिलना चाहिए, इस टाइम पे मिलना चाहिए। सब लोग ऐसा बिहेव करते हैं कि भगवान हमारे ओबीडियंट सर्वेंट। हम जो सोचे, हम जो बोले, भगवान ऐसे ही करते हैं ना, सब लोग करते हैं ना। इमरजेंसी में हमारा साथ दे दें, ये कर दे, वो कर, जो हम जो चाहते हैं भगवान हमारे लिए वो सब करते हैं, लेकिन वो नहीं पॉसिबल। भगवान हमारे ओबीडियंट सर्वेंट नहीं। अगर भगवान को प्रसन्न कर देंगे तो बदले में ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम लिंक है हमारा भगवान से लिंक। ठीक है? तो किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं, वो उस हद तक जितना वे चाहते हैं। भगवान फिर भी हमें, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, भगवान फिर भी हमें दे रहे हैं। हमारी जो जितने हम एलिजिबल हैं, फिर भी हमें, चाहे हम खुश करें या नहीं करें, फिर भी हमें भगवान उतना तो दे ही रहे हैं जितना। अब जैसे हम भगवान को माने या नहीं माने, फिर भी जितना हम पात्र हैं पूर्व जन्म के कर्म फलों के अनुसार उतना हम लेंगे। लेकिन हमको और भगवान और इच्छाएं, बहुत सारी डिजायर्स हैं। अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारी पूरी करें इच्छाएं, तो क्या करना पड़ेगा? भगवान हमसे प्लीज होना पड़ेगा। लॉर्ड शुड बी प्लीज्ड विद अस। भगवान हमसे प्रसन्न होना चाहिए। ठीक है?
किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वो अपनी इंद्रियों को चिंता न करके, इंद्रिय तृप्ति चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों को तुष्टि करने का प्रयास कराता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इसको भी आप देख सकते हैं, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे हो रहा है? जब वो अपनी इंद्रिय तृप्ति की चिंता न करके, किसकी? भगवान की इंद्रिय तृप्ति, मतलब भगवान को आनंद देने का प्रयास करता है अपनी तरफ से थोड़ा सेक्रीफाइस करके, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती। इसलिए हम जब भगवान का नाम लेते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, क्या करें? हम थोड़ा बहुत अपनी तरफ से सेक्रीफाइस करें, अपनी मॉर्निंग स्लीप को, स्पेशली विंटर सीजन में, तो इसको सेक्रीफाइस करें इसके लिए कि भगवान का नाम, क्योंकि उसके बाद हमें ऑफिस का काम करना है, दूसरी चीज हम बिजी हो जाए करेंगे, भगवान के लिए फिर टाइम नहीं निकाल पाएंगे करेंगे। तो पहले टाइम से फर्स्ट प्रायोरिटी, लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी, डे की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? भगवान को स्मरण करना, भगवान को प्रॉपर तरीके से स्मरण करके उनके लिए टाइम निकालना। लॉर्ड विल बी मेरे लिए ये इतना करा सकेंगे, तो भगवान जो है रेसिप्रोकेशन। तो गोविंद की कृपा से जी की, तो यहां पर जो है अर्जुन क्या कर रहा है? अभी भगवान की बात को नहीं मान रहा है, अपनी इंद्रिय। मेरे को किसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा? मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ये सब नहीं मारे जाने चाहिए, क्योंकि फिर हम एंजॉय करेंगे, मेरे सारे रिलेटिव्स हैं, ये चले जाएंगे तो मेरा एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा। तो सारी चीजें किसके अराउंड सोच रहे हैं? अपनी तरफ। और भगवान क्या चाह रहे हैं? धर्म की स्थापना। भगवान किस लिए आए हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ है संभवमेव। भगवान की प्रसन्नता किसमें होगी? भगवान की प्रसन्नता होगी कि धर्म की स्थापना। अधर्मी लोगों को भगवान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, उसको तो विनाश करना है। अर्जुन को बोल रहे, अर्जुन की इतनी पावर नहीं कि सामने भीष्मिता में उसका सबका विनाश कर देगा। भगवान तो बोल रहे हैं कि मैंने उनको ऑलरेडी, आगे बोलेंगे, मैंने उनको ऑलरेडी मार दिया है, मतलब मैंने उनका मार दिया, मतलब मैंने उनका टाइम फिक्स कर दिया, टाइम भी फिक्स कर दिया क्लॉक में, ये क्लॉक इतने बजे आएगी वो मर जाएंगे। मैं खाली आपसे ये बोल रहा हूं क्योंकि मैं नहीं मार सकता हूं। भगवान मारना चाहते तो ब्लिंकिंग ऑफ आईज से मार सकते, लेकिन भगवान मेन काम इसके लिए नहीं है। विनाशा दुष्कृता में बट मेन, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय, और क्षत्रिय राजा का काम है कि धर्म की पालन करना, तो मारना राजा का काम है। भगवान को हर बार आएगा तो फिर अर्जुन बोलेगा मैं नहीं, आप ही मार दो। भगवान तो वहीं बैठे बैठे मार सकते थे, इस पृथ्वी में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अर्जुन से अपना कर्तव्य पूरा करा रहे, क्योंकि अर्जुन अपने कर्तव्य से भाग रहा है। भगवान उसी से वो काम करवाएंगे जिसका जो कार्य है, इसलिए भगवान उसको गीता का याद है। अर्जुन अपने कर्तव्य से, तो हर कोई व्यक्ति अगर संसार में अपने अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएगा तो फिर संसार को चलना बंद, संसार चलना एकदम। तो इसलिए भगवान अर्जुन से करवाना चाहते, सब कुछ फिक्स कर दिया, कौन कौन कब कब किस किस टाइम मरे कैसे, बिल्कुल। अर्जुन से बोले तुम बाण चलाओ, तुमको बाण चलाओ। अर्जुन को बाण चलाने में धनुष उसके हाथ से, उसके कंधे से गिरता जा रहा है। अर्जुन को इसी में, ऐसे ही हम जीवों का भी संसार में फिक्स, हम चाहे रात दिन कितना भी श्रम कर लें, कितना भी श्रम कर लें, लेकिन भगवान ने हम सब के लिए अपना प्लान फिक्स करके रखा। ये भगवद गीता का हमारे जीवन उपयोग है। हम सब अर्जुन की भांति, और हम सब क्या करते हैं? गीता का उपदेश नहीं मान के हमारे मन में आ रहा है कि किसके ऊपर दया करनी, किसको लाइक करना है, किसको डिसलाइक करना है, किसको ये करना है, किसको ये करना है, कौन हमारा फेवरेट है, कौन फेवरेट नहीं, सब कुछ हमने जितने भी करते हैं, लेकिन मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। भगवान का अपना एक प्लान है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। कई बार हम पूरा प्लान करते हैं लेकिन काम होता ही नहीं है, और कई बार कुछ प्लान नहीं होता, अचानक काम हो जाता है। क्यों हो रहा है? हमारी मेहनत से तो नहीं है,
भगवान ने ऑलरेडी फिक्स कर रखा। लेकिन भगवान बोल रहे फिर भी आपको क्या करना है। अर्जुन को क्या बोला है, आपको क्या करना है? अर्जुन को बोला धनुष उठाना है, बाण मारना है, वो आप काम आपको करते रहना। और बाकी रिजल्ट को क्या कर रखा है, कौन मरेगा और कौन नहीं मरेगा, मैंने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है। 10 लाख बच्चे जो है, चिल्ड्रन जो स्कूल के एग्जाम में बैठेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठेंगे, कौन से 10,000 निकल रहे हैं 10 लाख में से, वो मैंने फिक्स कर रखा है। आप फिर भी लैंप जलाओ, रात भर पढ़ो, ये करो, वो करो, सब कुछ करो, आप मेहनत करो, आप करना है, फिर भी कर्म करो। हाँ, और लेकिन बाकी क्या, किसको क्या मिलना है, वो मेरे से करूंगा। उधर देखो ही मत, और ना आशा करो, ना एक्सपेक्टेशन करा, फिर फेल हो जाओगे, फिर दुखी होगे। मैंने फिक्स रिजल्ट को मेरे इसके ऊपर एक श्लोक आएगा, कर्मणि वादुका रस्ते मार्ग फल फलेषु कदाचित्। मैंने फिक्स कर दिया, आपको फिर भी काम करना है। लेकिन काम कौन सा करना है, हाई क्वालिटी का काम है। आप जैसे कोई व्यक्ति कितना भी धन इकट्ठा कर ले, कितना भी धन इकट्ठा कर ले, लेकिन बोलते हैं ईश्वर परिषद में आता है कि वो उतने ही धन को उपयोग कर पाएगा, कंज्यूम कर पाएगा। क्लॉथ्स पे ले लो, खाने पे ले लो, रेस्टोरेंट पे लो, घूमने, जितना उसका कोटा भगवान ने डिसाइड कर रखा है। बाकी सब उस कोटे में से अगर उसने इतना इकट्ठा कर रखा, उसमें से इतना कोटा है, इतना कंज्यूम करके जाएगा, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दे जाएगा। कोटे से 1 पैसा भी ज्यादा वो खर्च कंज्यूम करके नहीं जाएगा, बाकी एक्यूमुलेट कर लेगा, लेकिन कंज्यूम कितना करके जाएगा अपने ऊपर, उसका जितना। तो चॉइस इतनी है कि उतना करना है, और भी लंबा करना है, या उतना करना कि जितना कोटा नजर आ रहा है कि उसमें करना कोटा इसके आसपास है, ये सब की चॉइस। बाकी समय भगवान बोले मेरा चिंतन करो। तो भगवान क्या कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, भगवान बोल रहे हैं बैलेंसिंग करो। मेरी भक्ति भी कर लो, उसके लिए भी समय मिल जाएगा, अपने वर्क के लिए भी समय मिल जाएगा, फैमिली के मिल जाएगा, हेल्थ के लिए मिल जाएगा। 4 चीजों में बांटा जा सकता है समय। भगवान के लिए समय, अपने बिजनेस के लिए, जिसका जो बिजनेस है प्रोफेशन के लिए समय, हेल्थ के लिए समय, फैमिली के लिए 4 समय के अलावा अगर और कहीं वेस्ट हो रहा है तो फिर इसी के अंदर सब कुछ। भगवान की भक्ति के लिए समय, प्रॉपर समय, ऐसे 5-5, 10-10 मिनट में काम नहीं चलेगा, प्रॉपर समय जो है होना चाहिए। इसके बाद का जो अभी टाइम हो गया है, हम इसके बाद का जो करेंगे। तो इसलिए भगवान की ये चैंटिंग है, सबको माला में मिली थी, ये भगवान के सुबह सुबह जो है सबको, इसमें सबसे सरल उपाय है भगवान में लगाने का। सबसे एक है, इसको भगवान का नाम, कोई बोलेगा मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, कुछ भी उतना कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं, भगवान का नाम लेना सबसे सरल उपाय करने का। तो इसलिए हम लोग जैसा करते हैं कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार हो गया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बस इसमें करते टाइम ही ध्यान रखना, इसको नहाए कर सकते, बिना नहाए कर सकते, कुछ भी इसमें रूल नहीं है। ऐसा भी किसी भी कंडीशन में खड़े हुए, बैठे हुए, घूमते हुए, कैसे भी कर सकते हैं। कंडीशन है कि जो हम नाम बोल रहे हैं उसको सुनना जरूरी है। सुनने से क्या होना है कि जब हम सुन रहे हैं तो मन इधर उधर नहीं भागेगा, क्योंकि हृदय इधर कान के द्वारा हार्ट में जाता है। तो इसलिए जब बोल रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, आप इसमें उसको सुनोगे तो फिर मन इधर उधर नहीं जाएगा। लाउडली करना है, लाउडली करना इसको। बोलते हरे राम 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 हरे कृष्ण। इसका मैं वो हरे राम क्यों से स्टार्ट होता है, हम हरे कृष्णा करें, इसका मैं कारण बता दूंगा अभी। तो इससे फायदा क्या है कि मन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और ये सबसे सरल उपाय है। आप बिस्तर पे से उठो और पहले हाथ में लेके चलो मैं पहले एक माला ही कर लेता हूँ, कभी भी किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। कलयुग के लिए ये फैसिलिटी के भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, ये चैंटिंग इसको बोलते हैं। एक माला में 10 मिनट लगते हैं, ये पूरा करने में स्टार्टिंग में 10 मिनट लगेंगे, लेकिन जिनको प्रैक्टिस हो जाता है उनको 7 से 8 मिनट लगते हैं। तो हम लोग इसको डेली 60 में से करते हैं, हमको 2.25 घंटे लगते हैं। बाकी भी पूजा आरती अलग लगता है, लेकिन एक बेसिक सबके लिए, अगर किसी को भगवान मन लगाना है तो ये
जो आप हरे राम नाम में हरे कृष्ण वो क्यों बोल रहे हैं, उसमें फिर नहाने का नियम और सारे लगते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ने उसको रिवर्स कर दिया कि इसमें फिर वो वाले नियम जो नहा के स्वच्छ जगह में स्वच्छ होकर फिर वो करके एक जगह बैठ के करना चाहिए, वो फिर सारे नियमों का पालन, ऐसा रिवर्स कर दिया। तो सेम भगवान का नाम है, लेकिन क्या इजी हो हो गया, गया, ये इजी इजी हो तो उसमें नियम से सब कर फ्री सकते ठीक है, ऐसा बस ठीक है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे तो जितना ज्यादा योग है, हमें भागवत गीता भी इतनी अच्छी तरह समझ में आएगी, भगवान के ऊपर फेथ बढ़े, दृढ़ता होगी, फर्मनेस आएगी, सब कुछ आएगा। और हम अगर इसको कंसिस्टेंटली करते रहे तो वी विल सी बेनिफिट्स आफ्टर सम टाइम। बट प्रॉपर जैसा तरीका बताया है उसको, मन इधर उधर भाग रहे हैं तो फिर खाली स्पीच से हो जाएगा काम, लेकिन मन तो 3 चीज लगना चाहिए, मन वाणी और शरीर। शरीर मतलब इधर से इसको वाणी से बोल रहे हैं और मन इसमें लगा रहा, तीनों मन, मनसा वाचा कर्मणा बोलते हैं, तीनों चीज इसमें। ठीक है, हरे कृष्ण।